ऋग्वेद अथ तृतीयष्टके चतुर्थाध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परसुव यद्भद्रम तन्नसु। अब 56वें सूक्त का आरंभ है। ना ता से लेके तस्थिगवाज पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी का भी समर्थ नहीं है कि जो ईश्वर के किए हुए नियमों का उल्लंघन करे, और जिस परमेश्वर के ब्रह्म रहित सुख रूप कर्म हैं, उसी दयानिधि परमेश्वर की सब लोग उपासना करो। षड भारांत से लेके दर्रेक का दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस परमेश्वर से प्रकृति आदि भूमि पर्यंत संसार रच के धारण करके और उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित अर्थात ढंग पर चलाया जाता है, वही पूज्य है, ऐसा मानो। त्रिपादस्यों से लेके शश्वती नाम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जगदीश्वर बिजली के सदृश सब जगह व्याप्त होके प्रकाश करता धारण करता, फिर भी न्यायाधीश स्वामी अनंत महिमा से युक्त और अनादि जीवों का न्यायाधीश वर्तमान है, उससे डर के और पापों का त्याग करके प्रीति से धर्म का आचरण करके अपने अंतःकरण में सब लोग उसी का ध्यान करें। अभी केंद्र से लेके प्रेषीम व्यंजन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो सबके सुख की कामना करता है, जिसमें सब जीव और लोकादि पदार्थ पृथक पृथक क्रीड़ा करते हैं और त्याग करते हैं, उनको छोड़ के अन्य किसी की भी मत उपासना करो। त्रि से लेके पत्यमाना पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा ने सब प्राणी और प्राणी भिन्नों के निवास के लिए जल स्थल और अंतरिक्ष रचे हैं, उस स्वामी की पवित्रता स्त्री के सदृश निरंतर सेवा करो। त्रिराज से लेके धा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, आप कृपा से हम लोगों को धर्म से पुरुषार्थ युक्त करके प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराओ और निरंतर रक्षा करके सबके सुख के लिए विभागों को कराओ। त्रिया से लेके सवाई सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग परमेश्वर के सदृश गुण कर्म और स्वभाव युक्त हुए प्रजाओं में वर्तमान हैं, वे ही चक्रवर्ती राज्य और असंख्य धन को प्राप्त होते हैं। तिरुत्तमा से लेके संतु देवा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग जगदीश्वर को प्राणों के सदृश प्रिय, राजा के सदृश उपदेशदाता, न्यायाधीश के सदृश नायक, सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशमान और सबका प्रकाश करता मान निरंतर भजते हैं, वे ही शत्रु के दुख से जीतने योग्य सत्य के आचरण करने और अन्य को सुख चाहने वाले हैं। वे चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होकर सूर्य के सदृश शोभित होते हैं, और वे ही इस संसार में रक्षा के अधिकारी हों। अब 6 ऋचा वाले 97वें सूक्त का आरंभ है। परम में से लेके 80 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अधर्म के आचरण से रहित विद्या को ग्रहण करने की इच्छा पूरी करने वाले, उत्तम वाणी का प्रयोग करने और सत्य धर्म का आचरण करते हुए सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, वे अत्यंत सत्कार करने योग्य होंगे। इंद्र से लेके सुम्यम श्याम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शरीर और आत्मा के बल की कामना करते हैं, वे ही विद्वान होकर शास्त्र और ईश्वर के बोध से
युक्त वाणी में रमते हुए बिजली आदि की विद्या को प्रसिद्ध करके और विजयमान होके अतुल आनंद को पा करके अन्य जनों को पूर्ण आनंद उत्पन्न करते वे ही जगत के पूज्य सबके गुरु होते हैं। या जाम्यों से लेके वपुषी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही कन्याएं सुख को प्राप्त होती हैं कि जो अपने से दुगने विद्या और शीर बल वाले अपने सदृश प्रेमी पति की उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करती हैं। वैसे ही जो पुरुष प्रेम पात्र स्त्रियों को ग्रहण करते हैं वे ही परस्पर प्रीति पूर्वक अनुकूल व्यवहार से वीर स्थापन और आकर्षण विद्या को जान करके गर्भ को धारण करके उसका उत्तम प्रकार पालन सब संस्कारों को करके बड़े भाग्य वाले पुत्रों को उत्पन्न करके अतुल आनंद और विजय को प्राप्त होते हैं। इससे विपरीत व्यवस्था में नहीं। अच्छा से लेके ये जत्रा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री और पुरुष पृथ्वी और सूर्य के सदृश संयुक्त हुए वर्तमान हैं वे भाग्यशाली होते हैं। जो स्त्री और पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके संबर विवाह को करें वे मेघ के सदृश उत्तम संतानों को उत्पन्न करके सब काल में सुखी होते हैं। या ते से लेके मध्वनि पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री और पुरुष प्रसन्नता से विवाह किए हुए विद्या बुद्धि और उत्तम वाणी से युक्त इस संसार में गृह आश्रम में वर्तमान होकर प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को उत्पन्न पालन और उत्तम शिक्षा युक्त करके तथा संबर विवाह करा के निवास कराते हैं वे ही गृहस्थ आश्रम में मोक्ष के सदृश सुख का अनुभव करते हैं। या 3 से लेके विश्वजन्याम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्त्री और पुरुषों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त होकर युवावस्था के तुल्य गुण कर्म और स्वभावों की परीक्षा करके द्विगुण बल और अवस्था वाले पति और प्रेम पात्र स्त्री को प्राप्त होकर गृह आश्रम में सुख से रहें। यह 57वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब नवा ऋचा वाले 98वें सूक्त का आरंभ है। धेनु से लेके अजीक पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य प्रातः कालों को उत्पन्न करता है वैसे ही आत्मा में उत्पन्न हुआ बोध पूर्ण मनोरथ को उत्पन्न कर सत्य और असत्य का प्रकाश करता है। जो विद्या धर्म से युक्त व श्रेष्ठ वाणी जिसको प्राप्त होती है उसको सनातन ब्रह्म का बोध भी प्राप्त होता है। युग हंती से लेके यातमर वार्क दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु और किरणें सूर्य आदि को पहुंचाती हैं वैसे ही उत्तम बुद्धि के संतृष वर्तमान स्त्रियां सुख को पहुंचाती हैं। और जो विद्वान लोग मनुष्यों में पिता के सदृश वर्तमान हैं उनके प्रति सबको चाहिए कि पुत्र के सदृश वर्ताव करके और सब व्यवहार को जान करके यथावत करें। युग्मी से लेके पुराजा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या से चलाए वाहनों से व्यवहार करें वे किस किस ऐश्वर्य को न प्राप्त हों। आ से लेके अग्रे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों की योग्यता है कि जो प्रीति से धार्मिक उत्तम सेवक विद्यार्थी का श्रोताजन समीप आवे उनको उत्तम विज्ञान आदि देवे जिससे सब मनुष्य सबके साथ मित्रों के सदृश वर्ताव करें। 13 से लेकर मधुनाम 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग विद्वानों के मार्गों से पदार्थ विद्याओं को खोज करें वे संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त होकर तथा जल स्थल और अंतरिक्षों में जा आकर और लक्ष्मीवान होकर दरिद्र का तिरस्कार करके धनवान होते हुए अन्य जनों को भी ऐसा ही करें।
प्राण मोकम से लेके समाना। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान और अविद्वान लोग परस्पर मैत्री करें, वे अनादि सिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वर्य और विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए दुष्ट व्यसनों का त्याग करके सदा ही सुखी हों। अश्विना से लेके सुदानु। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप हिंसा आदि अधर्म व्यवहार को त्याग के वायु बिजली आदि पदार्थ विद्याओं को जान अन्य जनों के लिए विद्या आदि देकर और पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अति काल जियो। अश्विना से लेके याति सद्य। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग विमान आदि यानों को अग्नि आदि से रचते हैं, वे अभी सुखों को प्राप्त होकर जहाँ इच्छा हो शीघ्र जा सकते हैं। अश्विना से लेके गम्यस्थ। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शिल्प विद्या से अनेक कला यंत्रों का निर्माण करके वाहन आदि को रचते हैं, वे अपने ग्रह कुल और देश में पूर्ण ऐश्वर्य कर सकते हैं। ये 58वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 59वें सूक्त का आरंभ है। मित्रों से लेके घृतवजुहोत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने, सत्य विद्या देने, मित्रता रखने, सबको धारण करने वाले, परमात्मा और सबके व्यवस्थापक राजा का सत्कार करते हैं, वे ही सबके मित्र हैं। प्रस से लेकर ना दुरात। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य यथार्थ वक्ता और स्वामी के गुण कर्म और स्वभाव के सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके सत्य न्याय से सबको शिक्षा करते हैं, वे पाप रहित धर्मात्मा होकर यथार्थ वक्ता और स्वामी से रक्षित हुए दुष्टों के से नाश तथा पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते, और ना वे दूर व समीप से पक्षपात से पाप का सेवन करते हैं। अवमी वास से लेके श्याम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के साथ मित्रता करके और क्षमा आदि विद्या न्याय के प्रकाश आदि गुणों का स्वीकार करके धर्मयुक्त मार्ग में वर्तमान हैं, वे ही परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के प्रिय होते हैं। एवं मित्रों से लेकर श्याम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुष धर्म में वर्तमान हुए नमस्कार करने के योग्य होते हैं, वैसे ही न्याय और विनय से राज्य के पालन करता राजा लोग सत्कार करने योग्य होंगे, और जैसे सज्जन लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ताओं के कर्मों वर्तमान हैं, वैसे ही हम लोगों को चाहिए कि बर्ताव करें। महान से लेकर जुहोत। पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही पूज्य सूर्य के सदृश विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं कि जो उत्तम गुण और कर्मों में सबको प्रेरणा करें। जैसे ऋतिक अर्थात ऋतु ऋतु में हवन करने वाले लोग अग्नि में अच्छे बनाए हुए हवि अर्थात होम करने योग्य पदार्थ को होम के संसार को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही उत्तम पुष्पों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या और धर्म को अच्छे प्रकार स्थापन करके सब मनुष्य आदि प्राणियों को सुखी करते हैं। मित्रस्य से लेके चित्र श्रवस्तमम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अनादिकाल से सिद्ध विद्या धन का ग्रहण करके संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा करते हैं, वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं। अभी यो से लेके पृथ्वी। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो बड़े सामर्थ्य से सूर्य और पृथ्वी आदि विस्तार सहित संसार को रच के और अंतर्यामी रूप से सबको जान करके और धारण करके नियम में लाता, वही उपासना करने के योग्य है। मित्राय से लेके विभर्ति। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रोके गए प्राणवायु इंद्रियों को रोकते हैं, वैसे ही योगी जन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मित्रों से लेके अका। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमात्मा अन्याय से रहित
भक्त मनुष्य को सिद्ध इच्छा वाले करता है, वही सब लोगों को ध्यान करने योग्य है। यह 59वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 60वें सूक्त का आरंभ है। इहे वो से लेके भागवानश, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस संसार में सबके साथ भाईपन करके बुद्धि और धन से सुख बढ़ाते, वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं। या भी से लेके समानश, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे बुद्धिमान लोग यहाँ वर्ताव करें, वैसे ही वर्ताव करके विद्वान हो। इन दृश्य से लेके सुकृत्या, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमेश्वर में प्रीति और उसकी आज्ञा के भंग होने से भय तथा धर्म का आचरण करते हैं, वे ही मोक्ष पद्धि को प्राप्त होते हैं। इंद्रैन से लेके वीर्यानिचय, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान होकर धर्म युक्त आचरण से प्रयत्न करते हैं, वे लक्ष्मीवान और अतुल धनों को प्राप्त होकर पराक्रम को बढ़ाते हैं। इंद्र से लेकर नृभी, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि बुद्धिमान जनों के सहित प्रजाओं की रक्षा और न्याय से ऐश्वर्य की वृद्धि करके तथा राज्य के कर देने वालों को आनंदित करके नायकों के साथ प्रजाओं को सदैव आनंदित करे। इंद्र से लेके धर्मे भी, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप सदा धर्मात्मा और बुद्धिमानों के संगी और मूर्खों के संग के त्यागी होकर एक क्षण भी व्यर्थ न व्यतीत करो। और जैसे यथार्थवक्ता पुरुष पक्षपात का त्याग करके सबके साथ कपट रहित बर्ताव करते हैं, वैसे ही बर्ताव करो। इंद्र से लेके होमनी, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप इस राज्य में मनुष्यों के हित के लिए असंख्य उत्तम कर्मों को करके धार्मिक मंत्रीजन और उपदेशकों के साथ यथार्थवक्ता पुरुषों से की हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर अगले जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त होइए। यह 60वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 61वें सूक्त का आरंभ है। पूषा से लेके विश्व वाले, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्रियों, जैसे प्रातःवेला संपूर्ण प्राणियों को जगा के कार्यों में प्रवृत्त करती है, वैसे ही पतिव्रता होकर पतियों के साथ अनुकूलता से वर्त प्रशंसित हो। उषा से लेके ये दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे चंद्रमा रूप रथ वाली प्रातःकाल की वेला तेज स्वरूप होकर सबको जगाती है, वैसे ही उत्तम पंडिता स्त्रियां अपने अपने पति को सेवा और विनय से सुशील करती हैं। उषा से लेके विरिवतस्व, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम स्त्रियों, जैसे प्रातःकाल संपूर्ण भवनों के खंडों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही उत्तम व्यवहारों को प्रकाशित करो। आप से लेके पृथ्विया, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्रियों, जैसे दिन का संबंधी प्रातःकाल है, वैसे ही छाया के सदृश अपने अपने पति के साथ अनुकूल होकर वर्ताव करो। और जैसे ये प्रकाश पृथ्वी के योग से होता है, वैसे पति और पत्नी के संबंध से संतान होते हैं। अच्छा वो से लेके रन सिंदक, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रातःकाल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्नेह पात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष शरीर, आत्मबल और आरोग्यपन को प्राप्त होते हैं, जिससे दोनों के सदृश होने पर प्रेम बढ़े। ऋतावरी से लेके भिक्षमान, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग रात्रि के चौथे पहर में जाग के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके उत्तम गुणों और ऐश्वर्य को मांगते हैं, वे पुरुषार्थ से अवश्य इसको प्राप्त होते हैं। ऋतस्य से लेके पुरुत्रा, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वानों की वाणी और बुद्धि ऐश्वर्य को देने वाली हो
और विद्याओं में प्रवेश करके सुखों को देती है, वैसे ही सर्वत्र प्रविष्ट हुई बिजली जाने ही कार्यों में प्रयुक्त होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है। यह 61वां सूक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब 18वां ऋचे वाला 62वें सूक्त का आरंभ है। इमा उ वाम से लेके सखिभ्य। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और बिजली के सदृश उपकार करने वाले, कीर्ति से युक्त और प्रिय आचरण करने वाले होवें, उनके लिए स्नेह से अन्न आदि देना और उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए। ऐमो वाम से लेके हवे में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजा, अध्यापक और उपदेश लोग सबके रक्षा, वृद्धि और विद्या में प्रवेश होने के लिए शिक्षा करते हैं, वैसे ही परस्पर की प्रशंसा से पृथ्वी आदिकों में ऐश्वर्यों को प्रयत्न से प्राप्त करके परस्पर में प्रीति वाले सब मनुष्य हो। अस्मय से लेके दक्षिणा भी। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक, उपदेशक और राजा लोगों, जैसे हम लोग धनी, लक्ष्मीवान और विद्वान हों, वैसे ही हम लोगों को प्रेरणा करो। बृहस्पति से लेके दाक्षुषी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक, आप हम लोगों के लिए विद्याओं का सेवन करो, और हे राजन, आप विद्या देने वालों के लिए उत्तम धन दीजिए। शुचिम से लेके आच के 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वेदार्थ के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों का नमस्कार और सत्कार करते हैं, वह पितृ विद्वान हुए बल को प्राप्त होते हैं। वृषभम से लेके वरेण्यम 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजा का सत्कार करके प्रजाजन ऐश्वर्यवान होते हैं, वैसे ही राजा लोग प्रजाओं का सत्कार करके कीर्ति युक्त होते हैं। इयम ते से लेके शस्यते 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य धर्म संबंधी कर्मों के करने से ये यशस्वी हैं, उनको सुन और देख के सब लोग प्रसन्न हो। ताम से लेके योशनाम 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग जैसे स्त्री की कामना करने वाले अपनी अपनी प्रेम पात्र पत्नी की रक्षा और सेवा करते हैं, वैसे ही शास्त्र से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्धि की निरंतर सेवा करें। यो विश्वाभि से लेके भुवत 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबका रचने, देखने और कर्मों के फल देने वाला न्यायाधीश ईश्वर है, वही हम लोगों की रक्षा करने और वृद्धि करने वाला होवे, ऐसी हम सब लोग अभिलाषा करें। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सबके साक्षी पिता के सदृश वर्तमान, न्यायेश, दयालु, शुद्ध, सनातन, सबके आत्माओं के साक्षी परमात्मा की ही स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं, उनको कृपा का समुद्र सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर दुष्ट आचरण से पृथक करके श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त कराके और पवित्र तथा पुरुषार्थ युक्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराता है। देवस्य से लेके राति में माहे 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग जो बुद्धि को बढ़ाकर पुरुषार्थ से धर्म का अनुष्ठान करके और परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल बर्ताव करके अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, तो ईश्वर उनको शीघ्र पवित्र और शुद्ध आचरण युक्त करता है। देवम नरा से लेकर ध्येष्टा 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इंद्रियों को वश में करने वाले विद्वान लोग प्रेम और सत्य भाषण आदि स्वरूप धर्म से परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे सुख से युक्त होते हैं। सोमों से लेके योनि मास्तम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो विद्वान इस अनेक प्रकार के स्वरूप वाले संसार के कारण अव्यक्त को जानता है और इस संसार के रचने वाले परमात्मा की प्रशंसा करता है, वही ऐश्वर्य से युक्त होता है। सोमों से लेके ईशस्कृत 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वैद्य लोग सब दो पैर वाले अर्थात मनुष्य आदि और चौपाए गौ आदि को रोग रहित करें, वे सब लोगों को मान करने योग्य हुए। अस्माकम से लेके असदत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धार्मिक शूरवीर पुरुष शत्रुओं का नाश और मित्रों की रक्षा करके सब सज्जनों की जीवन और विजय से वृद्धि करते हैं, उनके साथ सदैव मैत्री की सब लोगों को रक्षा करनी चाहिए। नवम से लेकर सुकृत 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पढ़ाने और उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राण अर्थात पवन संबंधी विद्या को जान करके लोक लोकांतर अर्थात एक देश से दूसरे देश के व्यवहार से संपूर्ण देशों में आना जाना सिद्ध करते हैं, वे जल के सदृश शुद्ध अंतःकरण वाले जानने योग्य हैं। और संख्या से लेके शुचि व्रत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो पितृता से युक्त यशस्वी जन बल ऐश्वर्य और अन्न आदि की वृद्धि और बड़े श्रेष्ठ कर्मों से लोकों में प्रकाशित होते हैं, उनकी ही सेवा और सत्कार करो। गृहिणा से लेके वृद्धा 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही अध्यापक और उपदेशक होने के योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पृथ्वी को लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का साक्षात्कार करके सत्य विद्या के आचरण की वृद्धि, जिनको प्रिय जो धर्मयुक्त मार्ग में जावे, वे सत्कार करने के योग्य होंगे। यह 3रे मंडल में 62वां सूक्त, 5वां अनुवाक, 3रे अष्टक में 11वां वर्ग और 3रा मंडल समाप्त हुआ। ऋग्वेद अथ 4th मंडलम ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुवा यद्भद्रम तन्नसो। अब 4th मंडल में 20 ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरंभ है। त्वाम अग्नि से लेके 25 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक और राजा बोहें टेढ़ी करके विद्यार्थी मंत्री और प्रजाजनों की प्रेरणा करे तो उत्तम श्रेष्ठ विद्वान और धार्मिक होते हैं। जो मरण धर्म वालों में मरण धर्म रहित अपने प्रकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना करके सब मनुष्यों को बुद्धिमान विद्वान करते हैं, वे ही सब काल में सत्कार करने योग्य और सुखी होते हैं। सभ्रातरम से लेके चर्चनी धृतम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक व राजन आप श्रेष्ठ श्रोत्रजन व मंत्रियों को उत्तम मति और सत्य आचरण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कराओ और सूर्य के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश निरंतर करो। सखे से लेके शन कृधि 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये मनुष्यों, आप लोग सब लोगों के साथ मित्र होकर जैसे घोड़े रथ को ले चलते हैं, वैसे मित्रों को उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करो और श्रेष्ठ मार्ग के सदृश हम लोगों को सरल मर्यादा में पहुंचाइए। जो लोग संसार में सूर्य के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए सबके आत्माओं को प्रकाशित करके सुख को उत्पन्न करें, वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य होंगे। तम 9 से लेके अस्मत् 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही विद्वान जन हैं कि जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों का अनादर नहीं करते हैं, और वे ही अध्यापक और उपदेशक कल्याणकारी होते हैं, जो हम लोगों के दोषों को दूर करके पवित्र करते हैं। वे ही हम लोगों में सत्कार करने योग्य हैं। सत्वम से लेके न एधि 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही अध्यापक व राजा श्रेष्ठ हैं कि जो उत्तम शिक्षा से हम लोगों की प्रातःकाल के सदृश रक्षा करें, दुष्टाचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण करावें। अस्य से लेके धेनु 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन राज
आदिकों के अग्नि से तपाए गए स्वच्छ घृत के समान, विद्वान की उत्तम शिक्षित वाणी के मधुर वचनों के समान वचन और परमेश्वर के गुण कर्मों स्वभावों के समान गुण कर्म स्वभाव हैं, वे अति आश्चर्य रूप ऐश्वर्य राज्य और अद्भुत कीर्ति को प्राप्त होते हैं। त्रिरस्य से लेके रोरुचान 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही उत्तम कुल में उत्पन्न होता है कि जिसके उत्तम कर्म हों, और जैसे बिजली अग्नि आदि सीमा रहित अंतरिक्ष से शोभित होता है, वैसे ही जो अनंत जगदीश्वर का ध्यान करके सब ज्ञान वाला शुद्धि युक्त होकर संपूर्ण उत्तम प्रशंसा करने योग्य कर्मों के करने को समर्थ होता है। सदूतों से लेके संस्त 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दूतजन राजाओं के हित करने की इच्छा करते हैं, वैसे ही जो राजा जन प्रजा का हित निरंतर करते हैं, वे राजा और सभासद पुण्य के बचने वाले होते हैं। स से लेके सनिधत्व माप 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यथार्थवादी अध्यापक और उपदेशक लोग उत्तम शिक्षा से विद्यार्थियों के लिए धर्म युक्त मर्यादा को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही राजनीति की शिक्षा से राज के लिए राजधर्म के मार्ग को प्राप्त करो। और जो मंत्री और प्रजा के सहित राजा व्यसन सहित होकर प्रीति से राजधर्म को करता है, वह ऐश्वर्य युक्त जन और राज्य को प्राप्त होकर सुख से निवास करता है। 7 से लेके सत्यम क्षण 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और मनुष्यों, जैसे सब जगत का पालन और उत्पन्न करने वाले परमात्मा दया से सब जीवों के सुख के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को रच करके और दे के अभियान नहीं करता है, अभिमान भी नहीं करता है, वही आप लोग होइए। और ईश्वर के उत्तम गुण कर्म और स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके राज्य आदि को पालन करके अंत मोक्ष को प्राप्त हो। सजायत से लेकर नीले 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंतरहित आकाश में प्रकृति से महतत्व अर्थात बुद्धि आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न हुआ, इस संसार में अव्ययों से रहित मिलते हुए जीव परमात्मा के शिव में वर्तमान हो, ग्रहों में उत्पन्न होते, शीर को धारण करते और त्यागते हैं, उन सब के स्वामी को हृदय में ध्यान करके सुखी होइए। प्र से लेके वृष ने 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्राण और अंतःकरण कार्य के साधक और प्रिय होते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ से कार्य और कारण जान करके और परमेश्वर का ज्ञान करके प्रथम अवस्था में शीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सुखों को उत्पन्न करो। अकस्माकम से लेके हुआना 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों के पालन करने वाले ब्रह्मचर्य को धारण करके जैसे सूर्य की किरणें मेघों को वर्षाती हैं, वैसे ही बुलाए हुए सत्य का प्रकाश करते हैं, उनका जो सत्कार करता है वह भाग्यशाली होता है। ते से लेके धीमी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो वेद उपवेद अंग और उपांगों के पार जाने और शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान लोग कृपा से सबको उत्तम प्रकार शिक्षा का उपदेश करके विद्या युक्त करें, वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य होंगे। ते गव्यता से लेके भी व्रत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे किरणें मेघ को ऊपर को प्राप्त करती और वर्षाती हैं, वैसे ही विद्वान जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। ते मनमत से लेके गो 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कामधेनु दुग्ध आदि से इच्छा को पूर्ण करती है, वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है। जो लोग धर्म का आचरण करते हैं, वे यशस्वी होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं।
सप्तम से लेके च पश्यन 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य प्रातः वेला से रात्रि का निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक व्याप्त भी पदार्थों को देख के नम्रता से मनुष्यों में शीर आत्मा के बल को बढ़ावे। आदित्य पश्चात से लेके सत्यम अस्तु 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग ब्रह्मचर्य से विद्या, उत्तम शिक्षा, सत्य और धर्मचरणों को धारण करके अन्य जनों के प्रति उपदेश देते हैं, वे बुद्धि को बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध होके आनंद से घरों में रहते हैं। अच्छा से लेके 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे बिजली समान रूप हुई सबकी रक्षा करती है और विरूप होने पर नाश करती है, वे किरणों का नाश नहीं करती और अन्न के सदृश पालन करने वाली होकर सबको चलाती है, ऐसा जाने। विश्व शाम से लेके जात वेदांत 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे यज्ञ के सुगंधित धूम से शुद्ध हुआ अंतरिक्ष पूर्ण विद्यायुक्त यथार्थ वक्ता उपदेश देने वाला पुरुष और सूर्य सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही आप लोग सबों के लिए सुख देने वाले होइए। ये प्रथम सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 20 ऋचा वाले दूसरे सूक्त का आरंभ है। यो से लेके इर्यध्याय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि गुण रहित होने से दिव्य स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, उसका प्रेरणा और पवित्रता से भजन करो। एक तोम से लेके शुक्राश्च दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे मध्य में अग्नि सबका पालन और नाश करने वाला है, वैसे ही इस संसार में विद्वान पुत्र तो पालन करने वाला और मूर्ख विनाश करने वाला होता है, जिससे धीर ब्रह्मचर्य से अपने संतानों को उत्तम करके कृतकृत्या अर्थात जन्म साफल्य जानो। अत्या से लेके जय मर्तान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य लोग वायु और अग्नि को जलों के साथ वाहन के यंत्रों में संयुक्त करके चलाते हैं, तो वेग और प्रहरण नामक जल और भाप के गुण मन के सदृश वाहन आदिकों को चलाते हैं। अरिमन्नम से लेके जनाय चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, आप अग्नि और जल आदि पदार्थों को उत्तम प्रकार जान के और कार्यों में संयुक्त करके प्रत्यक्ष करके अन्य जनों के लिए उपदेश दीजिए, जिससे कि सब लोग धन धान्य और सुखों के से युक्त हों। गोमाम से लेके सभावान पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को वही सभाध्यक्ष करना चाहिए कि जो गौओं, भेड़ों और घोड़ों का पालक और दूसरों से नहीं भय करने और दुष्टजनों के दूर करने वाला, अच्छे प्रबंध से युक्त तथा प्रजा वाला हो। यश से लेके उरुष्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों के प्रताप, शीर और राज्य की रक्षा करके दुष्टों का सब प्रकार नाश करते हैं, उनकी निरंतर रक्षा करो। यश से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जिन मनुष्यों का जैसा उपकार करे, उन मनुष्यों को चाहिए कि उनका वैसा ही उपकार करें। यशस्वा से लेके दाशवान सम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग दिन और रात्रि आपका उत्साह बढ़ावें, उनको आप लोग घास आदि से घोड़ों को जैसे वैसे आनंद देवो। यस्तुभ्यमग्ने से लेके वर्धायो 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोगों में जैसे जो लोग प्रीति करते हैं, वैसे ही उनमें आप लोग स्नेह करें। यस्य त्यम अग्नि से लेके वृद्धास 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जिसके मुख को साधे, उस पुरुष को चाहिए कि इस उपकार करने वाले पुरुष को भी सुख देवे।
चितिम चिति से लेके औरुष्य 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऊंट आदि पीठों से भार को लेकर चलते हैं, वैसे ही बलवान पुरुष सब व्यवहार के भार को धारण करते हैं और व्यवहार में जिसका खंडन और जिसका मंडन करके करने योग्य होवें, वह उनका वैसा ही करना चाहिए। कवि से लेके एवे 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो अध्यापक और उपदेशक लोग बुद्धिमान पुरुषों को पढ़ाते हैं और उपदेश देते हैं, उनका सदा ही सत्कार करो, जिससे कि मनुष्य लोग आश्चर्ययुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले होंगे। तम अग्नि से लेके चर्चनी प्रा 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो धार्मिक शूरवीर विद्वान लोग शत्रु के बल के उल्लंघन करने, परस्पर पदार्थों के घिसने से बिजली आदि की विद्या के प्रकाश करने और मनुष्यों की रक्षा करने वाले मंत्री आदि नौकर होवें, उनके लिए ऐश्वर्य निरंतर धारण करो। अगाहा से लेके आशु शाना 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य त्याग के शीर आदिकों से पुरुषार्थ को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से नियम करें, जिससे सब लोग धन युक्त हों। अगाम से लेके सुचंत 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग बुद्धिमान मंत्रियों का सत्कार करके रक्षा करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं और सभी काल में उद्योगियों की रक्षा और दुष्टों का निरंतर ताड़न करें, जिससे कि सब शुद्ध आचरण वाले हों। आगा से लेके वरन 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा और राजपुरुष प्रजाओं में पिता के सदृश बर्ताव करके सत्य न्याय का प्रकाश करके और अविद्या को दूर करके प्रजाओं को शिक्षा देते हैं, वे पितृ गिने जाते हैं। सुकर्मान से लेके अगमन 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्मयुक्त कर्मों को करके विद्या और सभा में प्रीति उत्पन्न करके पवित्रता की कामना करते हुए विद्या और जन्म से बढ़ने वाले बिजली आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्ती राज्य करके आनंद का निरंतर भोग करे। आयुथेव से लेके अप्रस्यायो 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों के मध्य में राजा का जन्म में बड़े पुण्य से उत्पन्न हुआ, ऐसा जानना चाहिए। जो राजा विद्यमान ना हो तो कोई भी स्वस्थता को नहीं प्राप्त हो सकता, और जैसे मेघ के समीप से सबका जीवन और वृद्धि होती है, वैसे ही राजा के समीप से सब प्रजा की वृद्धि और जीवन होता है। अकर्मते से लेके चक्षु 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे सूर्य से उत्पन्न प्रातःकाल सबको शोभित करता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य से हुए विद्वान हम लोग आपकी आज्ञा के अनुकूल जैसे वर्तें, वैसे ही आप हम लोगों का हित निरंतर करो और सब हम लोग परस्पर मेल करके और अन्याय दूर करके धर्म संबंधी कर्मों को प्रेरित करें। एतातेन से लेके प्रयंधनी 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि यथार्थ वक्ता ही पुरुषों के वचनों को सुन करके और उत्तम प्रकार विचार करके सेवन करे। उन यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय वस्तुओं को देकर वे निरंतर संतुष्ट करने योग्य हैं। इस प्रकार राजा और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सभा सब मिलकर सब कार्यों को सिद्ध करे। यह द्वितीय सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले तीसरे सूक्त का वर्णन है। वो से लेके किरणोध्वम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे विद्वान लोगों, राजा और प्रजाजनों के साथ एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य को स्थित करके सबका प्रिय सुख साधन किया, वैसे ही हम लोगों के मध्य में उत्तम गुण कर्म और स्वभाव युक्त को राजा करके हम लोगों के हित को आप लोग सिद्ध करो, जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होए। अयम से लेके प्रतीचो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि ऐसा ग्रह बनावे कि जो पतिव्रता सुंदरी मन की प्यारी स्त्री के सदृश सब ऋतुओं में सुख देवे, और वहां स्थित हुए ऐसे कर्म करे कि जिस कर्मों से अपनी प्रजा अनुरक्त होवे। अश्वन्वते से लेके मीले तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ही राजा उत्तम होता है जो मोह आदि दोषों से रहित होकर सब वचनों को सुनने, सत्य और असत्य को देखने और मेघ के सदृश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त कराने वाला न्यायाधीश होवे। तम से लेके ग्रहते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप सब प्रजा के सत्य न्याय को करेंगे, तब ही आपकी शाखा के अनुकूल वर्ताव करके प्रजा एक सम्मति से होगी। कथा ह से लेके कदब गाय पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो राजा श्रेष्ठ व विद्वानों की निंदा करे वे आप लोगों से रोकने योग्य है, और सब राजकर्मों की सिद्धि के लिए समय व्यवस्था करनी चाहिए, और जब जब जो जो कर्म करना हो तब तब वह सब कर्म करने दे रहना चाहिए। इस प्रकार राजा को उपदेश करना चाहिए। जब मित्रद्रोह का आचरण करे तभी उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा करने पर राजा और प्रजा दोनों की निरंतर उन्नति होगी। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि अध्यक्षों के प्रति अध्यापक, उपदेशक और मंत्रीजन ऐसा उपदेश देवें कि आप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध, बलिष्ठ, उत्तम आचरण वाले, सत्यवादी और दुष्ट पुरुषों के नाश करने वाले कब होवोगे, और उत्तम आचरण करने और दुष्ट आचरण के त्याग में विलंब मत करो। कथा वहीं से लेके बृहस्पति सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा के प्रत्येक अठवाड़े, प्रत्येक पक्ष, प्रति मास, प्रति छमाही और प्रति वर्ष परीक्षा यथा योग्य करनी चाहिए, जिससे कि राजकुमार आदि सब भ्रम रहित, ज्ञान विशिष्ट, उत्तम स्वभावयुक्त, शीर और आत्मा के बल सहित धर्मिष्ठ 100 वर्ष जीने और न्याय से राज्य के पालन करने वाले होंगे। कथा से लेके चिकित्वान आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग वायु के सदृश अपने बल को बढ़ाते, योद्धा लोगों के शिक्षक और परीक्षकों का सत्कार करते और प्रश्नोत्तर से सबको जान उनके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं, वे सूर्य के सदृश ऐश्वर्य के प्रकाशक होते हैं। हृदय से लेके पिपाई नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके और धर्मयुक्त व्यवहार से धर्म का अन्वेषण और इंद्रियजित होने से नियम से भोजन करने वाले होकर पुरुषार्थ करते हैं, वे स्नेही स्त्री और पुरुष के सदृश आनंदित होकर सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। रितेन ही से लेके कृष्णी रुधा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी के अर्ध भाग में बिजली सूर्य रूप से शोभित होती है और दूसरे भाग में रात्रि के समय छिपी हुई चलती है, वैसे ही शयन और जागरण नियम से करके और पुरुषार्थ करके वीर बढ़ा के 100 वर्ष की अवस्था युक्त हुए सबको आनंद दीजिए। रितेन अद्रि से लेके अग्नौ 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि वीर क्षत्रिय जैसे पवन से युक्त बिजलियां मेघ को इधर उधर चलाए और तोड़ पृथ्वी पर गिर के सबको सुख देती हैं, और दूसरी बिजली का विलोडन करके
शौर्य को उत्पन्न करती हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुषों का नाश और न्याय का प्रकाश, बुद्धि का विलोडन और विद्या को उत्पन्न करके सूर्य के सदृश प्रकाशमान हुए अतुल सुख को प्राप्त हो। रितेन से लेके वधन्यो 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे शुद्ध जल सुखकारी और अशुद्ध दुख देने वाले होते हैं, वैसे ही उत्तम गुणों का संग आनंददायक और दोषों का संग दुख देने वाला होता है। और जैसे ऐश्वर्य युक्त धार्मिक जन कृपा से बुभुक्षित आदि का पालन करता, वैसे ही सज्जन लोग सबकी रक्षा करते हैं। माँ कस्य से लेके रुपोर भुजेम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन्हीं लोगों को बुद्धिमान समझना चाहिए जो कि अन्याय से किसी का वस्तु, दुष्ट वेश हिंसा करने वाले का संग, न्याय से प्राप्त हुए धन का व्यर्थ खर्च, दुष्ट बंधु का संग और शत्रु का विश्वास नहीं करके आनंद का भोग करे। रक्षा 9 से लेके वृद्धा नाम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही राजा लोग यश के भागी हैं जो दुष्ट पुरुषों की दुष्टता को दूर करे और श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता बढ़ा के राज्य का निरंतर पिता के समान, अर्थात पिता अपने पुत्र की पालना करता वैसे पालन करें। आविर्भाव से लेके जरेत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप यथार्थ वक्ता विद्वानों का संग निरंतर करिए और उनके उपदेश से न्यायपूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित होइए। एता से लेके उक्ते 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही निश्चित प्रशंसा जानने योग्य है कि जो धार्मिक विद्वानों से की जाए। अध्यापक और उपदेशक जनों को चाहिए कि पढ़ने और उपदेश देने वालों को सदा ही सत्यवादी और विद्वान करे। यह 3रा सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले चौथे सूक्त का आरंभ है। कृष्ण पाजा से लेके पिष्ठे। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आप लोग पृथ्वी सदृश दृढ़ बल करके राजा के सदृश न्यायधायी होकर पिपासित मृगी के पीछे दौड़ते हुए भेड़िए के सदृश दुष्ट डाकू को जो कि अनुधावन करते, अर्थात जो कि पथिकादिकों के पीछे दौड़ते, उनका नाश करो। तम से लेके उल का 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजजन फुर्ती वाले होते हैं, शीघ्र कार्यकारी होके, वे अखंडित वीर अर्थात पूर्ण बल वाले होकर बिजली के प्रयोगों और ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों को शत्रुओं के ऊपर कर विजय को प्राप्त हों। प्रति स्पर्शों से लेके दधर्षित 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप उत्तम गुणों को ग्रहण करके और प्रजा का पालन करके जो दूर और समीप में वर्तमान डाकू और दुष्ट पुरुष, उनका नाश करो, जिससे सबको सुख हो। उदग्र से लेके शुष्कम 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि आलस्य त्याग करके पुरुषार्थ का विस्तार करके शत्रुओं को जलावे और अंधकूप के सदृश कारागृह में उसका बंधन करे और नीचता को प्राप्त करे। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी राजा गुरु के सदृश सेवा करे। और धर्मों से लेकर शत्रुन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने से उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठों को देख के प्रसन्न होते, अनुत्कृष्ट अर्थात दुखियों को देख के शोक करते, भोगयुक्तों को देख के आनंदित होते और भोग रक्ति को देख के अप्रसन्न होते हैं, वे ही राजकर्मों में स्थिर होते हैं। 7 से लेके ध्योत 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग नित्य मंगल आचरण करने वाले, यश युक्त, अनुरक्त अर्थात स्नेही, शूरवीर और राज व्यवहार के जानने वाले,
आपको चितावें, उनको आप मित्र जानिए। सदग्र से लेके शास्तिष्टि 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग नित्य प्रेम से न्याय और विनय के द्वारा राज्य की उन्नति करते और राजा और प्रजा के उपद्रव के बिना मंगल समय सदा ही प्राप्त कराते हैं, वे राजगृह में अध्यक्ष हों। अर्चामी से लेके ध्यून 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब राजा सभास्थ जनों को पूछे कि इस अधिकार में कौन पुरुष रखने योग्य हैं, तब संपूर्ण जन धार्मिक योग्य पुरुष के नियत करने से सम्मति देवे, और राजा को भी चाहिए कि योग्य ही पुरुषों को राजकर्म में नियत करे, जिससे कि नित्य प्रशंसा बढ़े। ईतवा से लेके जना नाम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप दुर्व्यसनों का त्याग करके धर्म संबंधी कर्मों को करें तो हम लोग आपके भक्त निरंतर होंगे। जो अन्याय करो तो आपका शीघ्र त्याग करें। यशस्त्वा से लेके दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आपके राज्य के उपकार करते और सत्कार करने वाले हों, उनके ही मित्र और रक्षा करने वाले हुए चक्रवर्ती होइए। महो से लेके दमुना 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कुमार और कुमारियों, जैसे हम लोग माता पिता और आचार्य से उत्तम शिक्षा और विद्या प्राप्त होकर आनंदित हों, वैसे आप लोग भी होइए। अस्वप्न से लेके अमोर 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाजनों को चाहिए कि सदा ही राजा को उपदेश देवे कि हे राजन, आपकी ओर से हम लोगों की रक्षा में धार्मिक, आलस्य रहित, पुरुषार्थी, बलवान जन नियत हों। ये से लेके वैभव 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग अपने के सदृश अन्य जनों और आपके पदार्थ को जानते हैं और अपने आत्मा के सदृश अन्यों की रक्षा करते हैं, वही यथार्थ वक्ता आपके सेवक हों, जैसे कि शत्रु का दल नष्ट होवे। त्वया वयम से लेके अहन्यान 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब नौकरों को चाहिए कि राजा के साथ मित्रता, और राजा को चाहिए कि सब लोगों के साथ पिता के सदृश बर्ताव रखे और परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करके दोषों का नाश और सत्य नीति का प्रचार करके जिस जिस कर्म में लज्जा हो उसका त्याग करके चक्रवर्ती राज्य का भोग करे। 31 लेके अवध्यात 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा और मंत्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्रता से राज्य की शिक्षा करते हैं, तो द्वेष, निंदा और धर्म आचरण से अलग होकर उत्तम शिष्टाचार करते हुए 10 दिशाओं में यश को फैलाते हैं। यह चतुर्थ मंडल में चतुर्थ सूक्त और तीसरे अष्टक में 25वां वर्ग और चौथा अध्याय समाप्त हुआ।